लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। जो राजीव कुमार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है कि इस बार के चुनाव में 97 करोड़ मतदाता भाग लेंगे, 97 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और चुनाव आयोग की लगातार यह प्रयास है कि किसी तरह टर्नआउट जो 2019 में था उसकी अपेक्षा टर्नआउट ज्यादा बढ़े। अगर 2019 के टर्नआउट की बात करें तो 67.40% टर्नआउट हुआ था। इसके लिए किसी तरह भी टर्नआउट बढ़े, उसके लिए चुनाव आयोग ने पिंक बूथ, मॉडल बूथ और बूथ पर सेल्फी स्टेज, इन सब फैसिलिटी की जो प्रोग्रामिंग है वो कर रखी है। और साथ के साथ जो मतदाता 85 वर्ष से अधिक हैं और 40% से अधिक डिसेबल हैं, तो उनके लिए भी घर से मतदान का विकल्प चुनाव आयोग ने रख रखा है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई मतदाता 85 वर्ष से अधिक है और 40% से अधिक डिसेबल है तो उसका मत घर से भी प्राप्त किया जा सकता है एक फॉर्म के जरिए। और अगर फैसिलिटी की बात करें तो बूथ पर पिंक बूथ, मॉडल बूथ बनाए जाएंगे, टॉयलेट्स की जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, और इन सब फैसिलिटी को जो चुनाव आयोग है उसने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान बताया है। साथ ही साथ जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए ये भी विकल्प रखा है कि अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रत्याशी की का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है या एजुकेशन रिकॉर्ड है या फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसकी भी जानकारी वो सीधे सीधे जाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट से ले सकता है। और प्रेस वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि अगर चुनाव के दौरान अगर किसी भी कोई मिस हैपनिंग कोई भी मतदाता देखता है तो उसका वो फोटो खींचकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाल सकता है। अगर कहीं शराब बांटी जा रही है या धनबल का प्रयोग किया जा रहा है तो वो फोटो के साथ, साक्ष्य के साथ सीधे सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसे डाल सकता है। और चुनाव आयोग ने इस बात को भी इंश्योर करा है कि उसके 100 मिनट बाद ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी कोई भी घटना जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो। तो अगर हम चुनाव की तारीखों की बात करें तो पहला चरण, ये जो पूरा लोकसभा 543 सीटों के लिए जो चुनाव कराने जा रहा है चुनाव आयोग, 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होगा। पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू होगा और आखिरी जो चरण होगा वो 1 जून को होगा, 7वां चरण। और 4 जून को रिजल्ट मतलब काउंटिंग होगी। और क्योंकि ये चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान बिल्कुल चीजें स्पष्ट की हैं और पिछले 2 वर्ष से चुनाव आयोग लगातार इस चुनाव को फेयर और निष्पक्ष कराने के लिए, ट्रांसपेरेंसी से कराने के लिए होमवर्क कर रहा था। अलग अलग प्रदेशों में, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे जे&के हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, सभी जगह जाकर पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव आयोग की टीम ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने वार्ता की थी। जो पॉलिटिकल पार्टी के इशू थे चुनाव से रिलेटेड, उनकी समीक्षा की गई थी। और अगर हम आज की ही बात करें तो जो आज जो चीजें क्लियर हुई हैं, जो पहले चरण में चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार तीनों ऐसे स्टेट हैं जहां 7 ही चरणों में मतदान होना है। अगर इस बात की बात करें तो क्योंकि उत्तर प्रदेश तो साफ साफ 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, तो जो फोर्स है उसकी मोबिलिटी को भी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोर्स को जाने के लिए भी समय की जरूरत होती है। और अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां के लिए जो डिसीजन लिया गया है वो शायद इसलिए लिया गया है कि पिछले चुनाव में जो वायलेशन की घटनाएं वहां हुई थी, किसी तरह उन पर बिल्कुल उन्हें कंट्रोल किया जा सके या उन्हें पूरी तरह जीरो किया जा सके। और बिहार को भी इसी तरह। तो 3 राज्य ऐसे हैं जिनका जो चुनाव पूरा कंडक्ट होगा वो 7 के 7 फेसों में होगा। और जबकि 22 प्रदेश ऐसे हैं जिनका एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा। जबकि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे ये प्रदेश हैं जहां 2 या 3 चरणों में चुनाव कराने का शेड्यूल बनाया गया है। अगर हम आगे की बात करें तो इस पूरे चुनाव में 55 लाख ईवीएम का प्रयोग होना है और लगभग 1.5 करोड़ इसमें मैन फोर्स लगेगी, अधिकारी लगेंगे,
पैरामिलिट्री फोर्स लगेगी, पुलिस के जवान लगेंगे। तो जो 1.5 करोड़ लोग इस चुनाव में चुनाव कराने के लिए लगाए गए हैं, 55 लाख ईवीएम का इसमें प्रयोग होगा। और साथ के साथ बात करें तो अगर चुनाव आयोग के डाटा की बात करें तो मतदान पर बार बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात की गई है। अगर उनके डाटा की बात करें तो 12 स्टेट पिछले चुनाव में 2019 में ऐसी थी, 12 स्टेट ऐसी थी जिनमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। तो चुनाव आयोग का और ज्यादा प्रयास है कि महिलाओं की जो भागीदारी हो चुनाव में वो और अधिक बढ़े, और जो 12 स्टेट थी उनसे भी ज्यादा संख्या में स्टेट चुनाव आयोग को इस चुनाव के बाद ऐसा डाटा प्राप्त हो कि 12 से अधिक स्टेट में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़े। और आपको अगर हम बात करें तो मिस इन्फॉर्मेशन पे भी चुनाव आयोग की इस बार पैनी नजर है। जो सोशल मीडिया पर जो लोग चाहे कोई ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही है या किसी सरकारी काम के लिए ले जाई जा रही है, उसका फोटो खींचकर डाल देते हैं जिससे एक गलत माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। इस पर भी बिल्कुल चुनाव आयोग के साफ साफ निर्देश हैं कि अगर कोई ऐसा भी गलत प्रचार करेगा, अफवाहें फैलाएगा, तो उस पर भी बिल्कुल आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना है। ये भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल इलेक्शन बॉडी है, उसको ये भी निर्देशित कर दिया है। और जो अगर हम उनकी बात करें तो हेट स्पीचेस, रिलीजियस स्पीचेस, उन पर भी पूरी तरह चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाई है। और अगर ऐसा कोई प्रकरण सामने आया है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसकी शिकायत सीधी की जा सकती है, और उसकी जो पहचान है उसको भी छुपाने का चुनाव आयोग ने बात कही है और कार्रवाई के लिए भी पूरी तरह आश्वस्त किया है। नेशन इशू के साथ दादरी, मयंक राणा।